नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम देंगे पंचायती राज से संबंधित प्रश्न उत्तरों को, जो आपके आने वाले एग्जाम जैसे कि वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज का पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? तो 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। पंचायती राज किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है पंचायती राज। भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की होती है? तो 3 स्तर की होती है, हमने देख लिया है ऊपर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। नेक्स्ट है, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। किस समिति के कार्यों ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं की शुरुआत के लिए मंच तैयार किया? तो इसका आंसर है बलवंत राय मेहता समिति, और इसका गठन हुआ था 1957 में। अब हम देख लेते हैं पंचायती राज से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण समितियां, और इन समितियों से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो आप इन समितियों को याद कर लें और साथ ही इनका गठन का वर्ष भी याद कर लें। पहली समिति हनुमंतराव समिति, जो बनी थी 1983 में। नेक्स्ट है जीवी राव समिति, गठन हुआ था 1985 में। LM सिंघवी समिति, गठन 1986 में। बलवंत राय मेहता समिति, और इसका गठन हुआ था 1957 में। नेक्स्ट है अशोक मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1977 में। और लास्ट है थुंगन समिति, और इसका गठन हुआ था 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, और संविधान के इस भाग को 1992 में जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें शक्तियां देने की बात कही गई है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखी गई है। 1970 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी अशोक मेहता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? तो ये देता है आर्टिकल 243 का जी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो यह आर्टिकल 243 का डी। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? तो यह आर्टिकल 243 का जी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रावधान के तहत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण है? तो यह भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 का डी। नेक्स्ट है, भारत का पहला नगर निगम बना तो चेन्नई। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये की थी बलवंत राय मेहता ने। सरपंच अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? पंचायत समिति के विकास अधिकारी को सौंपता है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर की निर्वाचित संस्था एवं लोकतंत्र की मूल इकाई क्या है? तो यह ग्राम पंचायत। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए? यह है 29 विषय। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। ग्राम सभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है ग्राम प्रधान। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ग्राम पंचायत सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 243 का एफ। उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ आपका 4 अप्रैल 2016 को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आज हमने पंचायती राज से संबंधित जो है प्रश्न उत्तरों को लिया था, जो आपके आने वाले एग्जामों की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ लाइक और शेयर करें।
कमेंट ऑल्सो। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।